जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज थोड़ा सा आवाज़ में कमी है। जैसा कि संगत जी जानते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ, बट उन तकलीफ़ों में इतना तकलीफ़ नहीं है क्योंकि गुरु जी ने संभाला हुआ है। 2 दिन से गले में दर्द जैसा शुरू हुआ है, तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि मैं अब क्योंकि ऑफिस जा रही हूँ, स्टार्ट कर दिया 2 हफ्ते के बाद। स्टार्टेड जैसे ही किया है तब से ही मेरे बोलने का जो काम है वो बढ़ गया। तो क्योंकि बोलने का काम बढ़ गया तो मुझे लग रहा है कि एक तो गुरु जी की उसमें छत्र छाया में रहते हैं, तो उन्होंने वैसे भी कभी फील नहीं होने दिया कि तुझे किसी तरह की कोई बीमारी है या कुछ है। तो ऑफिस जैसे ही जाना शुरू हुआ भूल गई सब, और ऑफिस जाते ही आराम से बातें कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और फुल पावर से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि 2 दिन 3 दिन, मैं मंडे से जाना शुरू हुई थी, आज वेडनेसडे है। 2 दिन के अंदर अंदर ही मैंने इतना बोल लिया, इतना ज़्यादा कि मुझे कल काम करने के बाद शाम को जब ऑफिस से निकल रही थी, 4 बजे के बाद से मुझे गले में दर्द शुरू हो रहा है। दर्द ऐसे जैसे कि बात करते करते तकलीफ़ हो रही है, स्वॉलो करने में जैसा थोड़ा सा तकलीफ़ लग रहा है। मैंने बताया अपनी फ्रेंड को कि मुझे खांसी करते हुए गले में दर्द हो रहा है, वैसा ही दर्द हो रहा है जैसा अ, उस दिन हो रहा था जब मुझे ये पता चला कि है टीवी। तो तब से लेके मैंने अपने आप को शांत कर लिया। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बात करने से गले पे प्रेशर पड़ रहा है। तो क्योंकि मैं ऊंचा बोलती हूँ, तेज़ बोलती हूँ, प्रेशर से भी बोलती हूँ, तो शायद गुरुजी ने डांट लगा के तू तो ऐसे तो शांत बैठेगी नहीं, ले ऐसे शांत कराता हूँ। तो मुझे आराम दे दिया है। अब मैं सिर्फ कलम से काम करूँगी, गले से काम नहीं करूँगी। तो मैं आज अपने आप को शांति दूंगी, गले की शांति तो ज़रूर दूंगी, जहाँ ज़रूरी होगा सिर्फ वही बात करूँगी। दूसरा संगत जी, हाँ तो बेहद क्योंकि ये जो आराम दिया है ना गुरु जी ने, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ऐसे तो मैं सुनने वाली नहीं हूँ। थैंक यू मुझे आपकी डांट से समझाने का कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ। शुक्रिया, आपकी डांट भी प्यारी है, आपका समझाने का तरीका भी प्यारा है। तो शुक्रिया गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे पास मैसेजेस बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो कल मैं डर गई थी एक्चुअली डर गई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी ऐसे सुनवा रहे हैं जिसमें गले का दर्द, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आ रहे हैं। तो सुन सुन के ना डर लगता है।
जानते हुए कि गुरुजी हैं साथ में। बट फिर वही तो वाली बात होती है कि गुरुजी आपको पहले से ही अंदेशा दे देते हैं, बता देते हैं ये तकलीफ आने वाली है, बट तू डर मत, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। तो उस वक्त एक बार के लिए तो ज़मीन खिसकती ही है पैरों तले। तो सॉरी। तो जिस पल मुझे दर्द शुरू हुआ तो मुझे यही सबसे पहले क्लिक किया कि मुझे गुरुजी काफ़ी दिनों से सुना रहे हैं गले के दर्द, गले का कैंसर, भगवान जाने क्या क्या, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग ही सुना रहे। तो गुरुजी जो भी होगा वो आप ही ने देखना है ना। अगर आप दोगे तो भी आप ही ठीक करोगे, और अगर आप नहीं दोगे तो बहुत बढ़िया ही है। तो गुरुजी शुक्रिया मुझे सत्संगों से ये बताने के लिए, पहले से आगाह करने के लिए। और यही वजह है कि मैंने अपने गले को आराम दिया हुआ है। कल शाम से मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी। कल शाम को घर आने के बाद मैंने रात को, अब क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं ना, तो बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजीज मिल गई हैं, तो अब फटाफट फटाफट हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि लंग्स के भगवान लंग्स के टीबी में किस तरह से अगर गले में दर्द होना शुरू हो जाए तो उसका क्या मतलब है, क्या बीमारी है, कैसे रोका जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरे को। बट मुझे खुद से ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा खाती हूँ। और हाँ, गुरुजी के ना मैसेजेस बहुत आ रहे हैं जो मुझे हर सत्संग में ये सुनाई दे रहा है कि गुरुजी ने कहा है चीनी, चावल और चुगली। चुगली तो हम नहीं करते, करते हैं, करते ही होंगे, मतलब मुझे नहीं पता चलता है, तो गुरुजी उसके लिए तो माफ़ कीजिएगा कि हमें नहीं पता चलता है, पर हम कई बार कर जाते होंगे, डेफिनेटली कर जाते होंगे चुगली। चीनी और चावल छोड़ने के बाद हाय मेरे तो बनी चावल ज़्यादा रहे हैं इन दिनों गुरुजी। और मैं तो क्योंकि अकेली हूँ, मतलब कोई अभी है नहीं है, तो जल्दी के काम करने के लिए हर वक्त मुझे ऐसा लगता है चावल चढ़ा दो। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ चावल की, बट हफ्ते में एक बार। अभी क्या हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चावल 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 कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाता है, जल्दी रेडी करके रख के मैं बच्चों के लिए ऑफिस के लिए निकल सकती हूँ। वापस आई तो लेट हो रहा है यार, कौन आटा गूंदेगा, रोटी बनाएगा, तो चावल बना दिए। मैम मुझे आप मना कर रहे हैं इधर, और इधर मेरे चावल ज़्यादा बन रहे थे इन दिनों। और जहाँ तक मीठे की बात आई, तो क्योंकि ये त्योहार चल रहे थे तो मैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खा रही थी अभी इन दिनों। अब मैं चटोरी, आप ही को ठीक करना है मुझे। अगर मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसे कि मैं चावल चीनी छोड़ पाऊंगी। क्या पता आपने शायद इसीलिए ही मेरे को मुंह बंद करने के लिए बोला है कि ना तो बात कर ना खा। तो मैं तीखा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मीठा इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि त्योहार चल रहे थे, काफ़ी मीठा हो गया। चॉकलेट, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, काफ़ी हो गया। आइसक्रीम, सॉरी सकत जी। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे रोकूंगी, पर मुझे पता है आपने कहा है कि मत खा अब। हाँ, सब सत्संग में तो मुझे यही सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए भी यही मैसेज होगा कि नहीं खाना है। मैं कोशिश करूँगी गुरु जी की ज़्यादा ना खाऊं, बट मैं सच में मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ अभी, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम तो कर दूँ एटलीस्ट। और इसको अगर बिल्कुल पूरी तरह से रोकना है तो वो आप ही करवा सकती हैं कि रोकना ही अवंतिका, अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो रोक दो। जय गुरु जी। आज मैंने सत्संग में अपना नाम बोल ही दिया। तो संगत जी,
क्योंकि आज ही गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवा ही दिया है, तो जान लीजिएगा मैं अपना नाम आज तक अभी छुपा रही थी, बट मेरा नाम अवंतिका है। अवंतिका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये नाम भी आप ही की देन है, बहुत प्यारा नाम है, थैंक यू। गुरुजी बहुत सारे सत्संग ऐसे भी सुनवाते हैं जहाँ पे अब फिर से मुझे काला जादू, काला जादू, काला जादू, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मेरे को उन दिनों में बहुत मैसेजेस आ रहे थे, काला जादू है, काला जादू है। बट अभी अचानक से फिर से मेरे को ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई है जो दिवाली के दिनों पे तुम्हारे पास फिर से आ रहा है, उसने फिर से तुझ पे कुछ करने की कोशिश की है, तो ये कर ले, वो कर ले। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी दिवाली के दिनों पे, बट मैं पढ़ नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। और जब वो दिवाली हो रही, पूरी हो गई, तब मैंने वो सारे मैसेज, क्योंकि मैंने संभाल रखे हुए थे और वो बार बार रिपीटेड मोड में भी आ ही रहे थे, तो तब जब मैंने वो सुने सत्संग, उन सारे सत्संग में यही था कि दिवाली पे दिनों में तुझ पर कोई कुछ करने कराने का फिर से सोच रहा है, परेशान करने का, काला जादू करने का, और उसके लिए तुझे छोटी दिवाली से लेके धनतेरस से लेके भाई दूज तक तुझे इस तरह से कुछ दिए जलाने हैं, एक फिर दो फिर तीन कुछ पांच, ऐसा कुछ करके उसमें था सत्संग में। मैंने तो सुना ही लेट, वो बड़ी दिवाली चली गई थी, धनतेरस निकल गया था, तो माफ़ करना गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं कर पाई वैसा, तिल का तेल लगा के दिए लगाना, मैं वैसा तो कुछ नहीं कर पाई, बट नॉर्मल जैसे हम लोग दिवाली करते हैं वैसा वो सब कुछ किया। तो देख लीजिएगा गुरुजी, मैं तो आपकी इतनी आलसी वाली बेटी हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही कह रही हूँ गुरुजी, मेरे को हिम्मत दे दो, मेरे को शरीर में ताकत दे दो। मैं पता नहीं क्या हो जा रहा है मुझे, जो सेम चीज़ मुझे वहाँ हो जाती थी, घर पहुँचते ही मुझे घर में नेगेटिविटी फील होती थी और पैरों में दर्द शुरू हो जाते थे, वो अब मुझे यहाँ पे भी शुरू हो गया। घर आते ही, मतलब मैं ऑफिस से निकल रही होती हूँ तब तक सब ठीक होता है, पर बाय द टाइम मैं ट्रैवल करके घर तक आती हूँ, पहुँचती हूँ, घर पहुँचती हूँ, मेरे टांगों के निचले हिस्से का ऐसा हाल होता है जैसे मानो मेरा नीचे का हिस्सा किसी ने बांध दिया हो, कुछ कर दिया हो, भगवान जाने। बट मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ तो कर दिया है, इतना भारी, इतना भारीपन, इतनी थकावट, ऐसे लगता है मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, करना पड़ता है तो करती ही हूँ काम, बट हिम्मत से, प्यार से, खुशी से नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। मेरे में अपनी हिम्मत दो, थोड़ी सी हिम्मत दे दो। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि क्या हुआ, तेरे दर्द हो रहे हैं तो बस कोई बात नहीं, मेरा नाम ले, मेरे मंत्र जाप कर और चल खड़ी हो जा। मैं करती हूँ गुरुजी, मैं यही कर रही हूँ, आपका नाम लेके खड़ी होती हूँ, खुद करती हूँ, बट बहुत थकावट, हर वक्त थकावट। मैं रात भर सोती हूँ, मैं सुबह रात जल्दी सो जाती हूँ इसी मारे कि थकावट दूर होकर के सुबह फुर्ती से उठूँगी और सारे काम करूँगी। अभी जैसे मैं उठी हूँ 4:30 बजे, 4:15 से ही उठ गई थी, पर पैरों में इतनी जान खराब हो रही है, इतनी परेशान हो रही हूँ। अब 5:30 हो चुका है, बच्चों के जाने का टाइम हो चुका है, खाना नाश्ता सब बनाना है, बट हिम्मत नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है उठ के खड़े हो करके, तकलीफ, मतलब अपने आप में हिम्मत सारी जुटाने में। तो बट फिर भी मैं करती हूँ, आपका नाम जपती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ और पूरा दिन भर फिर ठीक जाता है, और जब जैसे ही वापस आने लगती हूँ तो फिर से यही होता है। तो गुरुजी आपने देखना है, आपने जो हिम्मत पूरी ऑफिस के लिए दी है वो घर के लिए भी दीजिए मुझे, मैं काम कर सकूँ हिम्मत से, ताकत से, कोई ये ना कहे ढीली बच्ची है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा मुझे, और शुक्रिया, शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी हिम्मत तो बख्शी हुई है कि कम से कम ऑफिस तो स्टार्ट कर दिया मैंने।
शुक्रिया गुरुजी मुझे पहले से आगाह करने के लिए कि ये सब कुछ होने वाला है, बट तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। शुक्रिया गुरुजी हमें थामे रखने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज़ और, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर मैंने सत्संग सुनाने में कोई गलती कर दी हो तो, बट मुझे लगता है मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए जैसे हर संगत कहती है, क्योंकि मुझे भी सत्संग करने नहीं आते। मैं बस ऐसे बैठ जाती हूँ और बात करने लगती हूँ, जैसे अपने गुरुजी से बात कर रही हूँ और उनकी संगत से बात कर रही हूँ, बस वही मेरे लिए शुक्राना हो जाता है। तो मैं अगर इस बीच में इस दौरान कुछ गलत तरीके से या कुछ सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाती हूँ और शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा संगत जी, और आप भी गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ, सीख रही हूँ कि शुक्राना सत्संग कैसे करना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्रजी जी। जय गुरु जी गौरव जी। संगत जी आज का शुक्राना गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अभी सुबह उठते ही एक सत्संग सुन रही थी। सत्संग में लिखा हुआ था कि बेटा मैं तुझे दर्शन ज़रूर दूंगा, आज तुझे दर्शन ज़रूर दूंगा, तो ये सत्संग सुन। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते बच्चों का लंच बना रही थी, टिफ़िन बना रही थी। तो सत्संग चल रहा था, बहुत प्यारा सत्संग था। एक अंकल जी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने अपने गुरुजी पर कैसे विश्वास पाया था, मतलब कैसे उनकी मुलाकात हुई थी, कैसे उन गुरुजी ने अपनी कृपा उनकी वाइफ पर दिखाया था। उनको स्टोन था और फिर बावजूद इसके उन्होंने अपना बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और पूरी जर्नी उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग से निकाली। बाय द टाइम मैं ये सत्संग सुन रही थी, बीच में ही आवाज़ आने लगी प्रभात फेरी की। सोसाइटी में से प्रभात फेरी निकल रही थी राम जी के नाम की, और इस बारे में मुझे पता था, 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि सोसाइटी में प्रभात फेरी 5:15 निकाली जाएगी, जिसको आना हो आ जाए। बट ध्यान से उतरा हुआ था और मैं इधर अपना लंच बना रही थी, इधर सत्संग सुन रही थी। एकदम से आवाज़ आने लगी, मेरा लंच बन चुका था, तो मैं बाहर जा कर के दर्शन करके आई और मैंने यहीं से ही अपनी ही लॉन से खड़े होकर के हाथ जोड़ लिए। अंदर आई तो मन ना भरा हुआ था, आज पता नहीं क्यों, पर थोड़ा भारी है, अभी भी भारी है। ऐसा लग रहा है बस अच्छे से रो लूँ, गुरुजी आके गले लगा ले, कोई संभाल ले। एनी हाउ, जब मैं सत्संग सुन कर के अंदर आई और बाहर से हाथ जोड़ कर आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे बहुत अचानक से मेरे पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगे और मेरी आंखें भर गई और मैं रोने लगी। तो बच्चों को उठाने जा रही थी तो एकदम से रियलाइज़ किया कि ऐसा कहा जाता है कि जब आपको ऐसा फ़ील हो, जब आपको गूज़बम्प्स आने लगे, घर में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और उसके बावजूद अचानक से आपको ऐसा लगे और आप गुरुजी को उस वक़्त याद कर रहे हैं, तो दैट मीन्स गुरुजी आपके आस-पास हैं। कहा जाता है कि जब आप सत्संग सुन रहे हों या कर रहे हों और उस वक़्त आपको ऐसा लगे, ऐसा एहसास हो, तो दैट मीन्स गुरुजी आपके पास हैं। गुरुजी शुक्रिया, शुक्रिया अपनी प्रेजेंस देने के लिए, और दूसरा शुक्रिया कि उसी वक्त घर के बाहर से जो प्रभात फेरी जा रही थी, आपने मुझे उसी में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे बहुत सारे दर्शन और ब्लेसिंग्स वैसे भी देते रहते हो, बस हम अपनी रोज़ की क्रिया में ये भूल जाते हैं कि शुक्राना करना है। मैंने शुक्राने शायद और नहीं किए, बट ये मुझे लगा मैं तुरंत अभी शुक्राना कर दूँ, नहीं तो ये भी रह जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपना एहसास मुझे हर वक्त दिलाते रहना, मुझे थाम लेना बस। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी अभी बैठी हुई थी, थोड़ा सा रील देखा, उसमें गुरु जी का मैसेज था
जल्दी से आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, अपनी एक इच्छा मन में सोच और लिख दे एक पेपर पे, मैं उसे पूरी कर दूंगा। मैंने भी यूं ही मन में फटाफट, ऑफिस की गुरुजी दिक्कतें ज़रा ज़्यादा चल रही हैं, सारी ऑफिस की दिक्कतें ठीक कर दीजिएगा। और मैंने रील स्क्रॉल कर दिया और आगे देखने लग गई गुरुजी की और रील्स। अब मेरे पास मैसेज क्या आता है, 3 या 4 रील्स के बाद ही, जस्ट बाद ही मेरे पास मैसेज आता है, ज़्यादा दिमाग ना चला, तेरे ऑफिस की सारी दिक्कतें ठीक कर दूंगा, ठीक है। बस तू शुक्राना करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अब इतनी भी जल्दी कौन जवाब देता है, कोई और नहीं देता, सिर्फ आप देते हैं। शुक्रिया। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव जी। आज का शुक्राना सत्संग, सत्संग जी, मैं आज कल रात जब सोई और मेरी अक्सर नींद खुल जाती है अमृत वेले में, गुरुजी उठा देते हैं, बट हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं अमृत वेले शुक्राना नहीं कर सकती हूँ, मैं अमृत वेले का सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थकावट बहुत है बॉडी के अंदर, मेरे अंदर जान नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उस वक्त जब भी उठती हूँ तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, और मंत्र जाप करके अगर थोड़ा बहुत कोई एक सत्संग सुन लूँ तो सुन के सो जाती हूँ वापस। हुआ ये कि कल भी मेरे को रात को जब नींद खुली तो उस वक्त 2:45, 3:10 कुछ ऐसे टाइम हो रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं। और मैंने जो सपना देखा था उस वक्त, जिसकी वजह से मेरी नींद खुली थी, वो बहुत ही डरावना था। डरावना ऐसे था कि मुझे कल शाम ये मैसेज आया था गुरुजी की तरफ से कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, आज रात सपने में दर्शन दूंगा। तो मुझे एक तो मैं भूलने की बीमारी है मुझे, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं पहले तो भूल गई थी ये वाला मैसेज। फिर उसके बाद शाम में एक बार ये दोबारा मैसेज मुझे फ्लैश हुआ तो मुझे याद आया, और मैंने ये कहा कि क्योंकि मेरे को वैसे भी चीज़ें भूल जाने की आदत है और सपने भी मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने कहा मुझे याद रखना है कि गुरुजी आएंगे, और मुझे ना मैं मीनिंग नहीं ड्रॉ कर पाती हूँ कि सपना अगर मैंने ये देखा तो उसका क्या मीनिंग रहा होगा, क्या होगा। गुरुजी जैसे कहते हैं गुरुजी आएंगे, दर्शन देंगे, आप मुझे पहचान लेना, तो मैं तो अब हाथ जोड़ के गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं आपको पहचान सकूँ, ना वो आंखें हैं मेरे पास, तो आप खुद मुझे इशारा दे दीजिएगा कि मैं हूँ तेरे पास। कई बार आ जाता है समझ तो आ जाता है, कई बार नहीं आता है, मुझे नहीं पता चलता है। कितनी बार ये मैसेज मेरे पास फ्लैश हुए कि मैं आ जाऊँगा, आज तेरे को मिलूँगा, आज तुझे मिलूँगा, तू मुझे पहचान लेना। मेरे को कितनी बार हो गया ठीक है, बट कई बार नहीं होता है, तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे आज दर्शन मिलने थे। और क्या पता क्या जाने, क्योंकि मैंने देखा है संगत जी इतने तीव्रता से सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि गुरुजी कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। मैं तो मुझे ध्यान में मेरे हर वक्त गुरुजी हैं, बट मेरे को कभी ये नहीं हो रहता है कि मैं ढूंढूं गुरुजी इसमें दर्शन दिए या उसमें दर्शन दिए, मैं वो तो कभी कर ही नहीं पाती हूँ। अब ये मेरी कमज़ोरी समझ लीजिए, ये मेरी बेवकूफ़ी समझिए, नादानी समझिए, जो भी समझिए, बट मुझे मैं नहीं देखती हूँ, मैं नहीं ध्यान देती हूँ। हाँ, कई बार अपने आप को बल्कि ज़ोर दे करके कि एक बार ज़रा देखो, मैंने ऐसा सत्संग में सुना था कि जल में लोटे में दर्शन दिए, टीके में दर्शन दिए। तो यानी हम जो मैंने सपना देखा, वो सपना इस तरह से था संगत जी कि मैं और मेरी बहन हैं, हम कहीं घर के आसपास से आ रहे थे, जा रहे हैं, कहीं तो हैं, और मेरे बच्चों को यूनिकॉर्न पसंद है, और मेरे हस्बैंड हमेशा
कोशिश करते थे कि बच्चों को यूनिकॉर्न वाले टॉयज़, बैग्स, आजकल हर चीज़ इस तरह से चली हुई है। पेंसिल बॉक्स हो गया, पाउच हो गया, बैग हो गया, स्कूल बैग हो गया, तो कॉपीज़ पे, डायरीज़ के कवर पे तो उनको कोशिश करते थे यूनिकॉर्न वाली चीज़ें उनको दें। तो मुझे वो कहीं ऐसे रिलेट कर रहा था सपने में कि यूनिकॉर्न वाले यूनिकॉर्न को मैंने एक्चुअली देखा सपने में। मुझे याद नहीं रहता है, संगत जी माफ़ कीजिएगा, तो मैं ज़ोर दे करके दिमाग पे याद कर के सपना याद कर रही हूँ। हुआ ये कि मैंने देखा कि मैं और मेरी बहन कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर वो मुझे किसी शॉप पे लेकर के गई है जहाँ पे यूनिकॉर्न है। और मैंने पूछा ये यूनिकॉर्न है ना? क्यों क्यों मुझे डाउट हुआ, क्योंकि यूनिकॉर्न के सर पर सींग होता है एक, जो कि मुझे उस पर नहीं दिख रहा था। थोड़ा-सा था, मतलब छोटा-सा था। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में थी, तो मैंने ऐसे अपनी बहन से पूछा, ये यूनिकॉर्न है ना? तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो बोली तू रुक जा, बच्चों को पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा, तो करना क्या चाह रही हैं मुझे नहीं पता था। तो थोड़ी देर के बाद उनके नाखून बड़े हुए थे और जो जिनके पास हम गए थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बेच रहे थे यूनिकॉर्न को। तो उनसे कहा कि इनके नाखून काट दीजिएगा, और उनके नाखून काटे हैं उन्होंने, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैं रो रही, मैं तड़प रही कि ये क्या हो रहा है, क्या गंदगी हो रही है। उसको क्योंकि नाखून काटना एक अलग बात थी, नाखून काटे तो ऐसे काटे जैसे बहुत ही गंदे तरीके से, और नाखून काटते के साथ वहाँ ब्लड था, तो जैसे मानो कि उनकी उंगलियां भी कटी हों, हाथ भी कटा हो। तो मैं बहुत खून को देखकर बहुत चिल्लाई, रोई, बहुत परेशान हुई। हाँ, अच्छा हाँ, मेरे को खून दिखा नहीं संगत जी, मुझे दिखा नहीं, पर मैंने बहुत सारा खून महसूस किया है। सपने में बहुत सारा खून जो कटने के बाद एक्चुअली में दिखता है, होता है, सच में होता है। मैंने वो देखा नहीं है आँखों से, पर मैंने वो महसूस किया, और उस महसूस होने के साथ ही मैं बहुत चिल्लाई हूँ, रोई हूँ, तड़पी हूँ। और मैंने कहा है कि ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे नहीं चाहिए है यूनिकॉर्न, मेरे को नहीं चाहिए है। क्यों ले? कहती नहीं नहीं, बच्चों को चाहिए तो हम लेके चलते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है, मेरे को यूनिकॉर्न ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ सपना था और मैं घबरा करके उठ गई। उस वक्त मैंने याद किया, मतलब गुरुजी को याद किया, और याद करके मैं गुरुजी को याद कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। और तब मुझे ये याद आया कि गुरुजी ने कहा था मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा और तेरे 100% कष्ट काट के ले जाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे जो टेलीपैथी मैसेज दिया था सुबह में, कल शाम में, वो ऐसा मैसेज था। और जब मैंने ये सपना इस तरह से देखा, तो मैं उस चीज़ को लिंक कर पाई इस बात से कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आपके कष्ट ले जाता हूँ। तो पता नहीं कैसे गंदा कष्ट था, कैसा बुरा वक्त था जो गुरुजी ने मेरा कटवा दिया सपने में। तो बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पर इतने डरावने सपने, हकीकत तो बहुत ही डरावनी होगी, और सपना तो मैं सपना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जाने क्या है, बट ऐसी चीज़ों से ना डर लगता है। एक दो बार पहले भी अपने सत्संग में ये शेयर किया है कि गुरुजी जिस तरह से कष्ट काटते हुए, चाहे वो सच में हो, चाहे वो हमारे सपने में हो, बहुत ही भयानक होता है। मुझे वो देख के वो पीड़ा इतनी होती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यार हमारे कर्म इतने बुरे हैं कि गुरुजी को इतने कष्ट लेने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स हम
इतने पापी हैं, इतने हम लोग गंदे कर्म कर चुके हैं या बुरे कर्म कर चुके हैं या कर चुके थे पिछले जन्म में, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए अब कि कोई भी ऐसा काम हम अब ना करें, ना इस जन्म में ना आगे। अब तक जो हमने सो किया, अज्ञानता में किया, मूर्खता में किया, किसी वजह से हमसे हो गया, जो कोई भी कारण रहा हो और हमने वो कर्म किया जिसकी वजह से आज गुरुजी को हमारे ये कष्ट काटने पड़ रहे हैं, तो भगवान हमें विनती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें ऐसा इंसान बनाएं कि हम ऐसे कोई कर्म ना करें कि जिसको आपको कष्ट हमारे ऐसे कष्ट काटने पड़े और इतना दुख आपको भी देखना पड़े और हमें भी देखना पड़े। तो गुरुजी ऐसा मुझे बनाइए, ऐसा हम सबको बनाइए, पूरे संसार को बनाइए। मैं जानती हूँ ये कलयुग चल रहा है, पर इसे सतयुग में बदलना दीजिए। कुछ तो कीजिए कि हम लोग अपने ये ऐसे कर्मों से बाहर निकलें। हमें क्यों ये सब देखना पड़ रहा है, क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों हम सतयुग में पैदा नहीं हुए? क्या पता, भगवान जाने, हमने शायद सतयुग देखा हो, अब याद तो किसी को है नहीं, बट अगर हमने सतयुग देखा होगा तो यार क्या पता, भगवान जाने उसमें हमने कुछ कर्म ऐसे किए हों कि जो आज हमें इस तरह के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। बट अगर हमने कलयुग में जन्म लिया है तो कुछ तो किया ही होगा या कुछ तो रह गया होगा पुराने जन्म में, जिसका भुगतान करने के लिए हम वापस इस दुनिया में आए और अपने कर्म काट रहे हैं। गुरुजी बस आपसे इतनी ही विनती है कि हमारे कष्टों को हरते हुए हमारे को ऐसा बना दीजिए कि हम आगे कोई इस तरह की गलती भूल से भी ना भूल करें। बस ऐसा हमें बना दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बेहद कोशिश करती हूँ, आप जानते हैं गुरुजी, मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि मेरे से किसी का बुरा ना हो। हाँ, मैं ज़बान की कड़वी हूँ संगत जी, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, बहुत, तो मैं अब क्या बोलूँ, बट हाँ मैं कड़वा बोलती हूँ। कड़वा इन द सेंस मैं स्ट्रेट बोलती हूँ। आज की भाषा में अगर बोला जाए, देखा जाए तो जो लोग स्ट्रेट बोलते हैं, जो साफ बोलते हैं, जो मन में होता है वो सामने बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, उनको कहा जाता है कि तू मुंहफड़ है, मुंहफट है, फूहड़ है, या भगवान जाने किस तरह के नाम दिए गए हैं। बट मैं ऐसी हूँ, मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे ईश्वर ने मेरे को ऐसा ही बनाया है। मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपने मन में कुछ रख के और सामने आपको कुछ और नहीं दिखा सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे जो दिल में होता है, जो मन में होता है, मैं वो, इनफैक्ट जहाँ प्यार का मामला आता है वहाँ मैं उल्टी हूँ। मेरे को अगर सामने वाले पे प्यार है, मैं प्यार नहीं जता सकती। अपने बच्चों को भी मैं प्यार नहीं जता सकती। मेरा प्यार जताने का तरीका ही गुस्सा करना है। तो मैं तो अब हाथ जोड़ के गुरुजी को ये भी विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे को इससे भी कुछ तो राहत दें, कुछ मुक्ति दें, कुछ तो मुझे सुधार करें कि मैं मीठा बोलने लगूं। आजकल के जैसे लोग हैं, जैसे बोलते हैं, मैं वैसे हो जाऊं कि मेरी वाणी में मिठास ले आए बस। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वाणी में मिठास होती है तो आपके आधे काम तो यूं ही बन जाते हैं। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वाणी में मिठास लेकर के छुरा घोंपते हैं। इसलिए मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं चाहिए ऐसी वाणी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता गुरुजी, अब जैसी भी हूँ, जैसा आपने बनाया है, मुझे अच्छे की तरफ मोड़ दीजिएगा, मुझे बुरे से दूर रखिएगा, हम सबको बुराई से दूर रखिए, हमें अच्छाई भरिएगा, हमारे इस जीवन को कलयुग की जगह सतयुग में बदल दीजिएगा। सच में फिर ना किसी से बैर होगा, ना दुश्मनी होगी, ना शिकवा गिले होंगे, सिर्फ प्यार होगा, हर तरफ प्यार होगा। गुरुजी, मेरे कष्टों को काटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप
ये भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे कष्ट यूं ही काटते रहिएगा, मुझे अच्छे इंसान की तरफ बढ़ाइएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को बुद्धि दीजिएगा कि मैं अब और कोई अपने बुरे कर्मों की सूची बढ़ाऊं ना, घटते जाएं बस, कर्म अपने सही रखूं, अच्छे रखूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आज दो चीज़ों के मेरे को शुक्राने करने हैं गुरु जी को। पहला कि मेरे मम्मी पापा सुख सोगी वापस आ गए हैं न्यूजीलैंड से, खुशी खुशी स्वस्थ एकदम ठीक ठाक। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको सही सलामत ठीक से वापस भेजने के लिए हमारे पास। और दूसरा शुक्राना गुरु जी इस चीज़ का कि डरते डरते मेरे को उनको बताना तो था ही कि मेरी अभी जो हेल्थ रिपोर्ट्स ठीक ठाक नहीं आई हैं, तो मैंने बता दिया। और एज पंजाबी पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, डांटते भी हमें ही हैं, तू बीमार क्यों हो गई तो डांट थोड़ी सी पड़ गई। फिर मैंने फटाफट गुरुजी को बोला, मैंने कहा मुझे डांट ना पड़वाना, मेरे को पहले ही बहुत टेंशन है। तो वो भी उन्होंने ठीक से हैंडल करके मुझे कहा है, बस अब अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद शुक्राना। बस आप मेरा साथ बने रहना, हमेशा बने रहना, और मेरी भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी। मुझे पता है गलतियाँ मेरे से होती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी गौरव जी प्राची जी। संगत जी, मेरा नाम अवंतिका है। आज एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। कल का दिन मुझ पे बहुत भारी था। मैं कल ऑफिस जब आई तो कुछ लेटर्स मैंने कुछ डिस्पोज ऑफ किए थे परसों के दिन। और कल ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो लेटर मैंने डिस्पोज ऑफ किया, वो उस पर जो हम लोग अप्रूवल लेते हैं हमारी मैनेजमेंट की, दैट वाज इन बिटवीन, वो भी डिस्कशन मोड पे ही था। मेरे को जो अप्रूवल मिला था दैट वाज इन प्रिंसिपल, वो मुझसे मिस इंटरप्रेट हो गया। एंड आई टुक इट एज फुल्ली अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़, एंड मैंने वो लेटर डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये मैटर मैं जितना अभी बता रही हूँ वो सुनने में सिर्फ लगेगा कि नॉर्मल है, बट इट वाज नॉट नॉर्मल, बिकॉज जो भी जो एक्चुअली मैटर था, जिससे कंसर्न था, वो हमारा सस्पेंडेड एम्प्लॉय है। और एज एचआर मेरे से ये लेटर डिस्पोज ऑफ हो जाना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, गलती हो गई, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया उस वक्त तक, जब तक मैं डिस्पोज ऑफ करके कल ऑफिस नहीं आई। कल मॉर्निंग में ऑफिस आते ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये हो गया है। और तब तक ये इशू मैनेजमेंट में डिस्कशन का लेवल बन चुका था, और उन्होंने मुझे 11 o'clock बुलाया। कुछ भी जस्टिफाई करना मेरे लिए बेकार ही होता। तो मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी से ये रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आज बचा लीजिएगा, मेरे से गलती हुई है, बिल्कुल हुई है, और मैं इसको मानती हूँ। और अब ऊपर जाकर भी मैं मैनेजमेंट से कोई बहस नहीं करूँगी, कोई कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज़ जो जेन्युइनली गलती हुई है सो हुई है। मैं उस पर फ़िल्टर नहीं कर सकती, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती हूँ। मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी प्लीज़ बचा लीजिएगा, इज़्ज़त का सवाल है। बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी कि गई, मैनेजमेंट ने पूछे, और गुस्सा ज़रूर दिखाया उन्होंने, बट उस लेवल और उस तरह से नहीं जितना मैंने सोचा हुआ था, जितना मैं घबरा चुकी थी। एनी हाउ, सुनकर आ गई, और दे सेड कि जस्ट बी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। एक काइंड ऑफ वार्निंग जैसा ही था। मैं बस शुक्र करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे, जो मैं सोच रही थी, जिस लेवल का मैं सोच रही थी कि आज भगवान जाने क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, बट गुरुजी ने मेहर की, बहुत मेहर की, कि मुझे उतना नहीं सुनने को मिला जिस लेवल का कल ब्लंडर मेरे से हो गया। अब बस इतना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट ने मुझे कहा है इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो,
और जितनी जल्दी हो सकता है करो। गुरुजी आपसे एक छोटी सी अरदास है, बस छोटी सी अरदास है कि ये हक़ में मेरे ही रहे और इसमें कोई ब्लंडर जैसी बात निकल के ना आए। आज हम लोग कोशिश करेंगे इधर-उधर और मैनेजमेंट से और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से जहाँ से हम लोग ये ऑर्डर्स निकाल सके कि जो अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, सो दैट ये एक ब्लैक स्पॉट जैसा ना हो मुझ पर। बस आप मेहर कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी कि कल आपने मेरी लाज रखी। कल मैं रोई, परेशान हुई, पूरा दिन भर सर दर्द हुआ, पूरा दिन कल मेरा बेकार हो गया, बट मेरे को इस बात का सुकून था कि गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और गुरुजी ने मेरे को बहुत 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 रहमत दी, बच गई। शुक्राना गुरुजी। बस आगे भी मेरा हाथ ना छोड़ना और मेरे को ना थोड़ा-सा मेरे को एक्टिव कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, अब मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले सकती गुरुजी, अब आपको पता है मेरी कंडीशंस। तो कल के लिए बेहद शुक्राना गुरुजी, आपका नाम लेते ही सब ठीक हो गया। संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ, आप सब तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो अभी गुरुजी से के साथ जुड़ी हूँ और मुझे इतना सब कुछ मैंने देखा है। आप लोग इतनी पुरानी संगत हैं और आप लोगों ने इतने चमत्कार गुरुजी के देखे हैं, तो आप लोग तो जानते ही हैं मैं कुछ भी क्या बढ़ियाई करूँ, मैं नहीं कर सकती। मतलब मैं हूँ ही नहीं उस लायक, नहीं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं बढ़ियाई कर सकूँ। हाँ, बस मुझे इतना पता है कि मैंने गुरुजी का से जब से जुड़ी हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि शुक्रिया गुरुजी जो आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, बस थामे रखिएगा अब छोड़िएगा नहीं बस। जय गुरुजी। एक छोटी-सी और चीज़ है, अब मेरी लाइफ़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। गुरुजी जानते हैं कि मुझे ये चैप्टर जो पीछे मैं छोड़कर आई हूँ, ये मुझे क्लोज़ करना है और नए चैप्टर की तरफ बढ़ना है। मैं अब सिर्फ़ अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे पीछे मुड़ के अब नहीं देखना है गुरुजी। साथ निभाइएगा, बस साथ रहिएगा। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप जानते हैं, मेरी इज़्ज़त आपके हाथों में है। मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य भी आप ही के हाथों में है। आप अपनी रहमत बनाए रखिएगा गुरुजी, हमारे साथ रहिएगा। अब जल्दी हमारी उनसे मुलाकात होगी, हम बैठेंगे और फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे। गुरुजी आप जानते हैं सब कुछ, मैं क्या कह रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ। संगत जी, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक बड़ा शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। आप सबके साथ शुक्राना शेयर करूँगी, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्राची जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी सत्संग जी, संगत जी। जस्ट अभी एक एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी का। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गाड़ियाँ बैक टू बैक लगी, 5 से 6 गाड़ियाँ, छठी गाड़ी मेरी खुद की थी। बहुत कोशिश की कि साइड कर लूँ, बच जाएगा, बट नहीं। कॉर्नर मेरा ड्राइवर साइड लग गया। मेरे आगे 5 गाड़ियाँ लाइन से थी, किसी एक ने फर्स्ट ने कुछ ब्रेक मारा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उस लड़के ने ब्रेक मारी, उसके पीछे बैक टू बैक 5 गाड़ियाँ लगी और छठी गाड़ी लास्ट मेरी थी। हाईवे है, चलता ट्रैफिक है, रोड है, स्पेस भी अच्छा खासा था, बट फिर गाड़ी मशीनरी है, ब्रेक लगा दिया बट नहीं लग रहा, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहा और गाड़ी लग गया। एनीहाउ, ये सब कुछ देखते हुए बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, बच गई, लिटरली बच गई। गाड़ी तो बहुत ज़ोर से लगी, मेरा सर फूट सकता था, मेरा सर गाड़ी के सामने शीशे में लग के कुछ भी नुकसान हो सकता था। शुक्राना गुरुजी की 5 गाड़ियों में 5 ड्राइवर्स को और उसमें बैठे किसी भी जने को कोई चोट
नहीं लगी। हाँ, गाड़ियाँ सारी ही ज़ोर से लगी, गाड़ियाँ सबके आगे पीछे बहुत ज़ोर से लगा, बट चोट किसी को नहीं पहुँची। शुक्राना गुरुजी, उन सब की तरफ से भी शुक्राना कि उन सब की जान आपने बख्शी, सबका जान माल का खतरा नहीं होने दिया। नुकसान जो बाकी हुआ है वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। आपकी मेहर थी, आपकी रज़ा थी, शायद कोई बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, वो छोटे में टल गया। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ। आज सुबह नाश्ता करते वक्त, ऑफिस निकलते वक्त, रोज़ दिन की तरह मैं कुछ सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते लोगों के शुक्राना सत्संग आ रहे थे, तो मेरे को भी याद आ रहा था कि यार बहुत दिनों से मैंने भी शुक्राना नहीं किया है, तो आज करूँगी, नहीं तो फिर कल कर दूँगी, पर कर दूँगी। बहुत दिनों से मेरा भी शुक्राना नहीं हुआ है, तो मैं भी एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। लो, गुरुजी ने मौका बना दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बट आपने हमारी जान माल का रक्षा किया, उसके लिए बेहद शुक्राना। आप जानते हैं हम सबकी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमारे आगे पीछे और जानें बसी हुई हैं, उनके दिल की धड़कनें हमारी वजह से चलती है और हमारी उनकी वजह से। तो शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बहुत स्मूथली लाइफ जा रही है, आपके आशीर्वाद से जा रही है। हालांकि दिक्कतें इतनी सारी हैं जो मैं आगे पीछे सत्संग में बताती रहती हूँ, और सभी के साथ, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट आपकी मेहर होने की वजह से हम लोग सुकून की, एक चैन की नींद ज़रूर ले पा रहे हैं और सुबह उठकर अपने अपने काम पर जा पा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, कल एक बार फिर मैं बड़े मंदिर गई थी। आज 16 दिसंबर है, कल 15 दिसंबर को मौका लगा और हम लोग मैं अपनी मम्मी पापा के साथ, जो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ जाऊं। बहन तो नहीं आ पाई, बट मैं मम्मी पापा के साथ और अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। बहुत लंबा सफ़र रहा, कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा जितना लग गया, ज़्यादा ही लग गया उससे। बट दर्शन अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से हुए। लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद लिया, मम्मी पापा सब ने लिया। तो आज मैं जो शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, इसी बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से ये बात चाह रही थी कि गुरुजी उनको एक बार अपने दर्शन के लिए बुला लें। हालांकि मन में कहीं ना कहीं ऐसा बार बार आ रहा था, जैसे लग रहा था कि गुरुजी नहीं चाह रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा रुक जा। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा था कि बस गुरुजी आप एक बार बुलवा लो उन्हें, अपने दर्शन करवा लो, भले ही बाद में अपने से जोड़ते रहना, पर एक बार उनके दर्शन करवा लो, अपने दर्शन हो जाने दो उनको। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। जब रास्ते से निकल गई थी और मैंने कोई एक संगत मैसेज पढ़ा जिस पे लिखा था कि आज घर से बाहर मत निकलना, कोशिश करना घर से बाहर मत निकलना और मेरा मंत्र जाप करना, और तुझ पर बहुत बड़ा संकट है। ये सुन के मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। फिर मैंने वही सोचा कि मेरे को नेगेटिव मैसेजेस नहीं सुनने हैं, नहीं सोचने हैं, नहीं अपने ऊपर हावी होने देने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर ध्यान देना है। तो मैंने वापस एक बार गुरुजी का नाम जाप किया और मंत्र जाप करते करते बस चल तो हम दिए ही थे, तो हम चलते ही रहे। दर्शन किया, अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। गुरुजी आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने आप से जोड़ा, मुझे स्पेशली जोड़ा, बिकॉज़ आप जान रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, शरीर से, मन से, पता नहीं, बट मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। मैं बहुत ही छोटी-सी बात पे घबरा भी जाती हूँ। कल संगत जी क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ गए तो मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब चल रहा है, नया फ़ोन लेना है, अभी लिया नहीं है, बैटरीज़ जल्दी-जल्दी डाउन हो जाती हैं, तो बुकिंग कर दिया और चले गए कैब से। वापसी आते वक़्त कैब की बुकिंग फिर किया, उस वक़्त तक मेरा बैटरी
काफ़ी हद तक डिस्चार्ज हो चुका था और 10% से दिखाते-दिखाते वो एकदम से 2% पे आ गया और जैसे ही मैंने बुकिंग करके बंद ही किया था, कैब ड्राइवर से बात करने की कोशिश करी थी कि वो कहाँ हैं, मेरी बैटरी फ़ोन की बिल्कुल 0% पे आ गई और मेरे को तुरंत बंद करना पड़ा। इधर पापा थोड़ा हैं, थोड़े मेरे फ़ादर थोड़े ज़्यादा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। तो कल भी ऐसे ही होने लगा। इनको नहीं पता है, बच्चों को कुछ नहीं आता है, ये है, वो है, फलाना, 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 तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं और उनकी हाइपरनेस मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर देती है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ संगत जी। मेरे में अब वो ताकत नहीं है, मतलब अगर मुझे ज़रा सी कोई टेंशन दे देता है, मैं बहुत जल्दी अपनी सत्ता छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छूट रहा है, अब मैं क्या करूँगी, हबड़ा जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। तो अब हालाँकि पता था कि गुरुजी के मंदिर में खड़ी हूँ, बट इधर से छोटे बच्चे भूक 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 कर रहे थे। उधर पापा की चिड़चिड़ शुरू हो चुकी थी कि कैब का नहीं पता है, इनको पहले से ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इधर मेरी बैटरी डाउन हो गई फ़ोन की, मतलब बैटरी डाउन क्या हो गई, पूरा बंद ही हो गया, स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने वो बहुत देर तक टेंशन ली और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए दोबारा एक बार फिर से स्विच ऑन किया फ़ोन और स्विच ऑन करके कोशिश की ड्राइवर से अंकल से बात करने की। तो ड्राइवर अंकल ने बताया कि मैं अपोज़िट सड़क पे खड़ा हूँ, आप उस तरफ आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमें रुकने नहीं दे रहे हैं टैक्सीज़ को, जो सेवादार खड़े हैं। तो बस इतनी ही बात हुई और उसके बाद वो 1% वो दिखा रहा था, बैटरी दिखा रहा था। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से बोला, मैंने कहा देखो, गुरुजी का चमत्कार देखो कि मेरे को पता है कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो 0% से 1% आ गया, कैसे आ गया मुझे नहीं पता, बट फ़ोन चालू हो गया और 1% की बात होने के बाद जो कैब ड्राइवर भैया थे वो भी मिल गए और हम गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद मैंने भैया से बोला, भैया आपका चार्जर चल रहा है गाड़ी? तो उन्होंने बोला हाँ चल रहा है। मैंने कहा चार्जिंग पे लगा दिया। तो शुक्राना गुरुजी कि आपकी मेहर रहती है। तो मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं होगा, बट मैं टेंशन ले लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि अब क्या होगा। और बहुत जायज़ सी बात है गुरुजी, मैं उनको अपने साथ लेकर आई हूँ। बच्चों को, बुज़ुर्ग को, सब मेरे साथ हैं, मेरे भरोसे हैं और एक तो इतना दूर था, तो उनको वैसे भी लग रहा था। तो वो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि गाड़ी भी नहीं है तो टेंशन हो रही थी। एक्चुअली कल जब हम गुरुजी के मंदिर निकल रहे थे तो उससे पहले खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, तब मेरे हाथ से गाड़ी भी कहीं लग गई थी थोड़ी-सी। तो पापा उससे भी गुस्सा थे और फिर वो जब गुस्सा होते हैं तो मैं बड़ी अशांत हो जाती हूँ, मेरा मन बहुत अशांत हो जाता है। गुरुजी बस मेरे को हिम्मत दें, मेरे को हिम्मत दीजिएगा कि मैं छोटी-छोटी बातों पे घबराऊँ नहीं। मेरे को पता है मेरा मन मतलब दिमाग शांत है, बहुत बहुत चीज़ें हो रही हैं, बट सुकून है एक कि ठीक हो जाएगा, इतना मुझे पता है। मुझे पता है सब चीज़ें गड़बड़ हैं, सब जगह से परेशानियाँ हैं, बट मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, कल आपके दर्शन देने के लिए, शुक्राना मेरे मम्मी-पापा को वहाँ पर बुलाने के लिए, शुक्राना गुरुजी कि उनको एक बार आपने अपना प्रसाद खिला दिया, उनको अपने दर्शन करा दिए। अब मुझे मालूम है कि देर-सवेर वो आपसे जुड़ ही जाएँगे। शुक्राना गुरुजी, क परसों वो लोग आए थे, सबके साथ आए थे और गुरुजी, जब वो आए तो मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे पता था बातें होंगी, सब कुछ होगा। मैं बस उस दौर में वापस नहीं जाना चाहती जिस जहाँ से मैं निकल कर आई हूँ आज से 6 महीने पहले। तो संगत जी जब वो लोग आए, बैठे, बातचीत हुई, तो ये बहुत क्लियर मैसेज था मेरी तरफ से कि अब दोबारा नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो वहाँ से भी कुछ ऐसा ही मैसेज था, मतलब वो उनकी अक्कड़, उनका गुस्सा, उनकी नाजायज़ सी बातें, उनकी
बात करने का तरीका वो सब कुछ वैसा ही था, वो नहीं बदले थे। वो आज भी मेरे पापा से वैसे ही बात कर रहे थे। उनका रवैया बहुत ज़्यादा तीखा था। हालाँकि मेरे फ़ादर फिर गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने भी जवाब वैसे ही देने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे बात करेंगे तो हम भी ऐसे ही बात करेंगे। हालाँकि हम लोग अभी आपसे आराम से बात करना चाह रहे हैं। सब बातचीत हुई। उन लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से सब बात होने के बाद सब ठीक रहा। म्यूचुअल डिसाइड हुआ है। डिसाइड तो हो गया है, बाकी आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएँ। गुरुजी बस ध्यान रखिएगा गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, आगे 2 बच्चियाँ भी आप ही की हैं। आपको ही हमने सौंप दिया है खुद को। गुरुजी एक चीज़ है, मैंने सबसे सुना है अपने आप को संगत जी अपने आप को गुरुजी के सामने समर्पण कर दो। मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को आपके ऊपर समर्पण किया है। अ, कुछ कमी रह गई हो, कुछ पेशी रह गई हो तो गुरुजी जो जैसा आप ठीक समझे वैसा करवा दीजिएगा। मैं अब कुछ भी नहीं सोचती, मैं कुछ भी नहीं सोचना भी नहीं चाहती कि मुझे नहीं पता, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहती। मेरे में पहली बात दिमाग है ही नहीं है और जितना है जो है आप ही की देन है। मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके ऊपर छोड़ चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ। आप देखिएगा कि अब आगे क्या करना है। मेरे बच्चों का, मेरा भविष्य आपके हाथों में है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि मैंने सुबह सुबह तक मेरे अकाउंट में मात्र 17,000 रुपए थे और मैं टेंशन में थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था। काम ये करना था कि मुझे कुछ नया खरीदना है जिसके लिए गुरुजी जी से अरदास है। गुरुजी ने कहा है कि वो मुझे देंगे और वो दे रहे हैं, वो मुझे मिल रहा है। पर मेरे को टेंशन ये हो रहा था कि मेरे पास अभी तक अकाउंट में पैसे ही नहीं है और आज इस वक्त अभी 1 घंटे पहले तक मेरे पास अकाउंट में वही मात्र 17,000 रुपए थे। सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। सारे काम स्मूथली हो गए हैं, आगे होने हैं। मुझे पता है गुरुजी की कृपा से सब काम ठीक से हो जाएंगे और मेहर है बस। गुरुजी बहुत 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 शुक्रिया। मतलब सच में मक्खन की तरह आप मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। मैं बता नहीं सकती संगत जी, जहाँ मैं इतनी टेंशन में थी क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े काम ऐसे कभी किए ही नहीं हैं और आज जब अकेले हाथ से करना पड़ रहा है, टेंशन होना स्वाभाविक है। मुझे भी बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था। पर गुरुजी हर एक मुसीबत से ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। ये मुसीबत भी उन्होंने ठीक से निकाल दी है और आगे भी काम सारे हो जाएंगे, मुझे मालूम है। तो मैं कल फिर से एक शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी के लिए इतना ही संगत जी। बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरुपाप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपने हाथ पर थामा हुआ है, बस अब इस हाथ को कभी छोड़िएगा नहीं और मुझे सही राह पे ही रखिएगा, मुझे अच्छी राह पे रखिएगा, अपने साथ रखिएगा, अपने संग रखिएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, अपना आशीर्वाद यूं ही हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। सारी संगत जी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला कल सबके लिए बेहद 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 अच्छा हो, खुशनुमा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर तरफ हमारे पास खुशियाँ हो। हमारा और गुरुजी का साथ यूं ही बना रहे, जन्म जन्म तक बना रहे, आखिरी आखिरी सांस तक बना रहे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।